हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कौशलेंद्र सिंह समस्त सम्मानित छात्र छात्राओं का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर थर्ड टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन अर्थात शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य के एमसीक्यू पर आधारित अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर पर चर्चा करेंगे। प्रश्न संख्या 1 जैसा यहाँ आपके सामने दिया हुआ है, शिक्षण तकनीकी के जन्मदाता हैं अर्थात फादर ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। पहला है मॉरिसन, दूसरा है ग्लेजर, तीसरा है स्किनर और चौथा है आशुबेल। तो इसमें जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है बिल्कुल ही सही है कि मॉरिसन ही शिक्षण तकनीकी के जन्मदाता हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न बहुत ही चर्चित है, बहुत बार पूछा जाता है। CAI का अभिप्राय है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, दूसरा है कंप्यूटर सहायक अनुदेशन, तीसरा है व्यक्तिगत अनुदेशन, चौथा है कंप्यूटर प्रबंधित अनुदेशन। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल ही सही है, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन ही CAI होता है। CAI का अर्थ हुआ कंप्यूटर असिस्ट इंस्ट्रक्शन। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। अगला है जो प्रश्न संख्या 3 कि शैक्षिक तकनीकी के प्रमुख पक्ष होते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है। पहला है अदा और जो है इनपुट, दूसरा है प्रोसेस, तीसरा है प्रदा अर्थात जो है आउटपुट और चौथा है उपयुक्त सभी। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के ये सभी एस्पेक्ट होते हैं, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस। तो इसका मतलब जो चौथा ऑप्शन है बिल्कुल ही सही है। इसके बाद जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्ज़ाम में भी बहुत बार पूछा गया है, इंटरनेट पढ़ा होगा लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है कि इंट्रानेट क्या है। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है सूचना के अंतरण के लिए प्रयुक्त आंतरिक इंटरनेट, दूसरा है सूचना को 2 संस्थाओं के बीच अंतरण के लिए प्रयुक्त आंतरिक नेटवर्क, तीसरा है किसी संस्था के अंदर सूचनाओं के अंतरण के लिए प्रयुक्त आंतरिक नेटवर्क और चौथा है सूचना को बाहरी कंपनी को अंतरण करने के लिए प्रयुक्त आंतरिक नेटवर्क। तो इसको ज़रा ध्यानपूर्वक पढ़ने की ज़रूरत है। इसमें जो तीसरा ऑप्शन है बिल्कुल ही सही है। किसी संस्था के अंदर सूचनाओं के अंतरण के लिए प्रयुक्त आंतरिक नेटवर्क ही होता है। ये बड़ी बड़ी कंपनीज अपने खासकर कंपनी के लिए एक नेट बना के रखती हैं, उसी से उनके सारे जो है जो कंप्यूटर हैं वो कनेक्ट रहते हैं, जिसे इंट्रानेट बोलते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, समस्या समाधान अर्थात प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मेथड है उसके फादर कौन हैं। तो यहाँ पर भी आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है आपका हर्बर्ट, दूसरा है सुकरात, तीसरा है किलपैट्रिक और चौथा है जेम्स एम ली। तो इसमें जो दूसरा ऑप्शन सही है, सुकरात जो है समस्या समाधान विधि के प्रतिपादक हैं। इसके बाद आपके सामने जो छठा प्रश्न है कि संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है कम्युनिस, दूसरा है कम्यूनस, तीसरा है कम्यूनी और चौथा है कम्युनिकस। तो लैटिन जो टर्म है कम्यूनिस, इससे जो है आपके संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति हुई है। ये आपके सामने दिया है कम्यूनिस। इसके अलावा जो प्रश्न संख्या 7 दिया हुआ है कि रेखीय अभिक्रम के जो है प्रतिपादक कौन है, यह भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, आएगा भी। तो डी, पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है D.L. कुक, दूसरा है स्टॉफेल, तीसरा है B.F. स्किनर, चौथा है स्पिक व विलियम्स। तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन है बिल्कुल ही सही है। जो फादर ऑफ जो लीनियर जो है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, तो उसके जो है B.F. स्किनर हैं अर्थात रेखीय अभिक्रम के जो प्रतिपादक हैं वो B.F. स्किनर हैं। इसके अलावा जो अगला प्रश्न है मैथेटिक्स, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि मैथेटिक्स अभिक्रम किस सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है जो है संकलन का सिद्धांत, दूसरा है भेदभाव का सिद्धांत, तीसरा है सामान्यीकरण का सिद्धांत और चौथा है निदान का सिद्धांत। प्रश्न संख्या 8 का जो सही ऑप्शन है वह है निदान का सिद्धांत। तो मैथमेटिक्स अभिक्रम किस सिद्धांत पर आधारित नहीं है,
तो निदान का सिद्धांत पर आधारित नहीं है। इसके बाद प्रश्न संख्या 9, मैथेटिक्स अनुदेशन को विकसित करने का श्रेय किसको है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है नॉर्मन ए क्राउडर, दूसरा है स्किनर, तीसरा है स्टॉफेल, चौथा है थॉमस एफ गिलबर्ट। तो यही ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, इन्होंने ही मैथेटिक्स अनुदेशन को विकसित किया था। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जैसा आपके सामने दिया हुआ है कि साखी अभिक्रमित अनुदेशन अर्थात जो है ब्रांचिंग प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन को किसने प्रतिपादित किया था? यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है नॉर्मन ए क्राउडर, दूसरा है BF स्किनर, तीसरा स्टॉफेल और चौथा है स्पिक व विलियम्स। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, नॉर्मन ए क्राउडर ने ही साखी अभिक्रमित अनुदेशन अर्थात ब्रांचिंग प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन को विकसित किया था। इसके बाद ये तो आप थोड़ा बहुत जानते ही होंगे, आपको बताया भी गया है कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र के पदों का सही क्रम है। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर पहला है पाठ्य योजना शिक्षण और पुनः पाठ्य योजना, पुनः शिक्षण, पुनः प्रतिपुष्टि। अर्थात जो अगर यहाँ पर देखें, मैं आगे आपको बता दूंगा। दूसरा है पाठ्य योजना, तीसरा है शिक्षण, तीसरा है प्रतिपुष्टि, पुनः पाठ्य योजना और पुनः प्रतिपुष्टि। जो एक चक्र है वो आपको यहाँ से सही निकालना है। और जो यहाँ पर तीसरा दिया है पाठ्य योजना शिक्षण प्रतिपुष्टि पुनः पाठ्य योजना पुनः शिक्षण और पुनः प्रतिपुष्टि, और जो अंतिम दिया हुआ है पाठ्य योजना शिक्षण प्रतिपुष्टि पुनः शिक्षण पुनः प्रतिपुष्टि। तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन है बिल्कुल ही सही है, अर्थात लेसन प्लानिंग, फिर जो है टीचिंग, फिर फीडबैक, फिर रीप्लानिंग, फिर रीटीचिंग और फिर री फीडबैक। तो ये जो है माइक्रो टीचिंग का सही जो है साइकिल है। इसके बाद यहाँ पर जो प्रश्न संख्या 12 है, सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है मैक कॉलन, दूसरा है पैक व टकर और तीसरा है DW एलन व कीथ एचिसन और चौथा है क्लिफ्ट। तो यहाँ पर जो है तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, DW एलन और कीथ एचिसन ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में 1961 में सबसे पहले जो है माइक्रो टीचिंग को प्रतिपादित किया था या उसकी खोज की थी। इसके बाद जो है प्रश्न संख्या जो 13 है, यहाँ पर भी आपको देखना होगा कि स्मृति स्तर की जो है शिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक कौन है? पहला है हर्बर्ट, दूसरा है मॉरिसन, तीसरा है हंट और चौथा है रॉबर्ट ग्लेसर। तो स्मृति स्तर अर्थात जो मेमोरी लेवल है उसका जो टीचिंग मॉडल है उसके फाउंडर कौन है? तो हर्बर्ट हैं। अगला जो है प्रश्न संख्या 14, मैजिक लैंटर्न में प्रयुक्त होती है। यहाँ पर भी आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फिल्म स्ट्रिप, दूसरा है वास्तविक पदार्थ, तीसरा है ट्रांसपेरेंसी और चौथा है कांच की पारदर्शक स्लाइड। यही बिल्कुल आपका सही है। जो मैजिक लैंटर्न है उसमें जो है ट्रांसपेरेंट एक स्लाइड जो है कांच की वो यूज़ की जाती है। इसके बाद प्रश्न संख्या 15, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत में दूरदर्शन सेवा का औपचारिक रूप से उद्घाटन कब हुआ? यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है 15 सितंबर 1969, दूसरा है 15 सितंबर 1959, तीसरा है 17 सितंबर 1969 और चौथा है 17 सितंबर 1959। तो यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है बिल्कुल ही सही है, 15 सितंबर 1959 अर्थात 1959 को औपचारिक रूप से भारत में दूरदर्शन अर्थात डीडी नेशनल, डीडी किसान, उसका जो है जो सेवा था उसका उद्घाटन हुआ था। इसके बाद जो अगला है यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर है कि फ्लैंडर ने कक्षा में होने वाले विद्यार्थियों व शिक्षकों के व्यवहारों को कितने वर्गों में विभाजित किया है? यहाँ पर भी आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है 7, दूसरा है 2, तीसरा है 8 और चौथा है 10। तो ये 10 बिल्कुल ही आपका सही है। जो है फ्लैंडर ने कक्षा में होने वाले विद्यार्थियों व शिक्षकों के व्यवहार को 10 वर्गों में विभाजित किया था। अगला प्रश्न है जो कि वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि पंचपदी प्रणाली किसकी है? और यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है हर्बर्ट, दूसरा है मॉरिसन, तीसरा है हंट और चौथा है रॉबर्ट ग्लेसर। तो हर्बर्ट बिल्कुल ही राइट है, हर्बर्ट ने ही जो पंचपदी प्रणाली है उसको दिया था। इसके बाद
जो अगला प्रश्न है आपके सामने वह है कि NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग द्वारा कितने शिक्षण कौशलों का उल्लेख किया गया है। पहला है 7, दूसरा है 8, तीसरा है 6 और चौथा है 5। तो यहाँ पर 7 जो है शिक्षण कौशलों को NCERT ने रिकमेंड किया है। इसके बाद प्रश्न संख्या जो है 9, 19 और इसके बाद 20, ये जो है लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो प्रश्न संख्या 19 है कि शिक्षण कौशल किसे प्रदान किया जाता है। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए। पहला है छात्राध्यापकों को, दूसरा है केवल छात्रों को, तीसरा अध्यापकों को और उसके बाद प्रधानाचार्यों को। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। जैसे छात्राध्यापकों अर्थात पीपल टीचर, जो बीएड के स्टूडेंट होते हैं उन्हें पीपल टीचर कहा जाता है। ना तो वो टीचर होते हैं ना वो शिक्षक होते हैं, वो टीचर बनने की प्रोसेस में होते हैं। इसीलिए छात्राध्यापकों को ही जो टीचिंग स्किल है, चाहे रीइंफोर्समेंट स्किल हो, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन स्किल हो, चाहे नरेशन स्किल हो, वो सब उनको प्रदान किए जाते हैं। इसके बाद जो प्रश्न संख्या 20 है और जो अंतिम है कि पूछताछ शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक कौन हैं। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है हिल्डा टाबा, दूसरा है सचमैन, तीसरा है जीन पियाजे और चौथा है डेविड आसुबे। तो इसमें जो है पूछताछ इंक्वायरी जो टीचिंग जो आपका मॉडल है उसके जो प्रतिपादक थे वो सचमैन थे। बिल्कुल ही आपका ये राइट आंसर है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें व बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको मेरा नए वीडियो का नोटिफिकेशन व एजुकेशनल अपडेट सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।